अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। पालक गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें क्या राज पोशीदा हैं, तमाम सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह शादियों वाला पालक गोश्त बनाया जाता है और होटलों वाला ढाबा स्टाइल में पालक गोश्त कैसे बनाया जाता है। ये तमाम राज शेयर करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो पालक ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लेंगे। एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास भर कर पानी का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक का और पालक को अच्छी तरह धोकर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि पालक के अंदर भी पानी है। व्यूअर्स, सब्जियों के अंदर भी पानी मौजूद होता है। अब हम तमाम पालक को एक कुकर में ऐड कर देंगे। इसी तरह आपने दूसरी टोकरी भी इसमें ऐड कर देनी है, क्योंकि ये 2 किलो पालक है, काफ़ी मकदार होती है 2 किलो। अब हम इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। व्यूअर्स, जैसे ही इसमें बॉयल आए तब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, प्रेशर मैंने लगा दिया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सीटी को उतार देंगे और कुकर को खोल देंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो चुका है और पालक भी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हमने इस स्टेज पे आके इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आपने एक गट्ठी फ्रेश मेथी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी अच्छी तरह धोकर ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। और उसके बाद आप एक बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास घोटना है, जो साग को घोटते हैं, उससे भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे पे भी ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर यानी इलेक्ट्रिक मदनी इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से अच्छी तरह मैंने पालक को ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम करना ये है कि एक पैन लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे चिकन मैंने 1 किलो लिया है, ये ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का प्याज था, स्लाइसिस में कट किया हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर। व्यूअर्स, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको कद्दूकश कर लिया, ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही साबुत मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 बादियान का फूल है, ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पालक में भी नमक ऐड किया है। ये 1/2 टीस्पून नमक है, ये ऐड किया है। 2 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड किया है। व्यूअर्स, इस तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने कवर हटा लिया है और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा पालक गोश्त तैयार होगा। इस स्टेज पे आके हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, जो हमने चॉप कर ली हुई थी, ये ऐड करेंगे और हरी मिर्चों के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है दही जो है पालक गोश्त की जान है। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून भर कर दही के ऐड किए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दही के साथ चिकन की अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं भुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसमें ग्राइंड की हुई पालक ऐड करेंगे और पालक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे कवर करके। व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पालक गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। व्यूअर्स, गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन इसको कवर कर देना है। व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार पालक गोश्त हमारा तैयार है। व्यूअर्स, ये शादियों वाला इसमें फ्लेवर है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। व्यूअर्स, इसको आप
चावलों के साथ, चपाती के साथ और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।